आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप एक चीज़ समझिए कि हमने नवरात्रि सेल शुरू कर दी है और आप लोग बोल रहे थे ना नवरात्रि सेल कब आई, आ गई है। सारे कोर्सेज पे एक्स्ट्रा 25% ऑफ है। बिल्कुल हिचकिएगा नहीं। हमारे शानदार कोर्सेज यूपीएससी का तो बेहतरीन कोर्स लाइव क्लास चल रही है, आंसर राइटिंग, फटाक से कोर्सेज को अवेल करिए। ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं चाइना और इंडिया की। एक कंपैरिजन करेंगे हम चाइना, इंडिया और चाइना में। तो अब इसमें क्या है कि अगर हम इंडिया और चाइना की बात करते हैं तो कल ही पीएम मोदी ने एक चीज बोली है कि हम 1.2 ट्रिलियन डॉलर, ये जो पीएम गति शक्ति प्रोजेक्ट है, सारी फैक्ट्रीज छिन जाएंगी। आपको पता है चाइना खत्म हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर के उस पर। तो ये बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही मेगा प्रोजेक्ट है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भारत चाइना से आगे निकल सकता है। बिल्कुल निकल सकता है, लेकिन इसमें हमको पॉलिसी चेंजेस करने पड़ेंगे। देखिए प्रेडिक्शन तो कुछ और ही है। भारत भी बढ़ेगा तो चाइना भी बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है। अगर भारत भी डेवलप कर रहा है तो चाइना भी डेवलप कर रहा है, दोनों ही अपनी गति से डेवलप कर रहे हैं। लेकिन यहां पे चाइना का, भारत का भविष्य ज्यादा उज्जवल है। कैसे उज्जवल है? सबसे पहले तो भैया डेमोक्रेसी है ना। हमारे यहां जो डेमोक्रेसी है वो बहुत ही सही है। हर किसी को वोट देने का अधिकार है, हर किसी को बोलने का अधिकार है। चाइना में ऐसा नहीं है। और अभी अगर आप देखो तो चाइना के लोग बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। अभी शी जिनपिंग, बड़ी र्यूमर आई थी शी जिनपिंग जा रहे हैं, लेकिन दोस्तों शी जिनपिंग जाएंगे इतना याद रखिए, क्योंकि वो पार्टी से इंटरनल पॉलिटिक्स उनकी बहुत गंदी हो चुकी है, कम्युनिस्ट पार्टी की, पॉलिट ब्यूरो की। तो आप ये समझिए कि ये होगा ही होगा। लोग बहुत ज़्यादा खुश नहीं है चाइना की पॉलिसी, भले ही चाइना डेवलप करे। भाई एक बात बताओ, जोसेफ स्टालिन ने सोवियत को तो डेवलप कराया, लेकिन उसने नरसंहार तो लोगों का किया ही किया ना, कितने लोगों को मार डाला। तो ऐसे ही चाइना में हो रहा है, वो डेवलप हो रहा है, लेकिन वहां के लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। ठीक है ना, तो ये चीज है। उसके बाद इकोनॉमिक फ्रंट पे, इकोनॉमिक फ्रंट जैसा कि हमने बताया कि भारत जो है, भारत बहुत सारी नई नई चीजें कर रहा है। मेक इन इंडिया हो गया, उसके बाद आत्मनिर्भर, वही खैर वो मेक इन इंडिया वही हो गया। तो भारत का अब ये फोकस है कि हम ज्यादा से ज्यादा अपनी चीजें बढ़ाएं। अभी भी हमारा चाइना पे डिपेंडेंस है, हम ये बिल्कुल भी नहीं डिनाई कर सकते कि चाइना से हम बहुत कुछ मंगाते हैं, रॉ मटेरियल मंगाते हैं, तो इसको खत्म होने में वक्त लगेगा, लेकिन एक शुरुआत हो गई है ना। तो ये चीज है। चाइना में जो अभी आप रियल एस्टेट रिसेशन वहां पे देख रहे हैं, चाइना में भयानक मंदी आई हुई है, आपको पता है। वो भले ही बात बाहर ना आए, लेकिन वहां पे रियल एस्टेट खत्म हो चुका है, डूब गया है एक तरीके से, जो कि जीडीपी का लगभग 30% है, 1/3 है। और वहां पे चोट करी। और अगर देखिए रियल एस्टेट डूबता है ना, तो इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। तो यहां पे भारत जो है वो बाजी मार रहा है। भारत जो है वहां, भारत में देखिए दुनिया भर में रिसेशन आएगा, भारत इससे बच जाएगा, हमेशा बचा रहा है, इस बार भी भारत बचेगा। ठीक है, तो ये चीज है। तीसरा हमारी मिलिट्री। नो डाउट चाइना की मिलिट्री हमसे आगे है, बहुत आगे तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ आगे है। हिंदी चीनी भाई भाई अब हम नहीं यूज करते हैं जब से गलवान घाटी कॉन्फ्लिक्ट हुआ। तो मिलिट्री, लेकिन हम अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को बढ़ा रहे हैं। हम अपने तीनों कमांड को इंटीग्रेट करें। सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान बने, है ना। तो हम अपनी कैपेबिलिटीज को लगातार बढ़ा रहे हैं, मिलिट्री कैपेबिलिटीज को लगातार बढ़ा रहे हैं। मिलिट्री सेक्टर में इन्वेस्टमेंट सरकार जो है वो कर रही है। इसरो, डीआरडीओ लगातार ऐसे प्रोडक्ट बना रहा है जो कि मिलिट्री को बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। बॉर्डर पे हम इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा बना रहे हैं, यानी कि हमारी मिलिट्री देखिए दुनिया की सबसे खतरनाक मिलिट्री में से एक है, सबसे एथिकल, सबसे प्रोफेशनल और सबसे खतरनाक। चाइना हमसे कभी भी नहीं जीत सकता। मिलिट्री फ्रंट में अगर वॉर हो जाए, 1962 में हमने बैंड बजा दी थी, और अब चाइना को पता है ये बात, बहुत मुश्किल होगी। ठीक है, तो इसीलिए, क्योंकि देखिए युद्ध जो है ना वो लीडरशिप जिताती है, तो इसीलिए मिलिट्री फ्रंट पे भी हम आगे बढ़ रहे हैं, है ना। तो ये भी बहुत अच्छा है। चौथा, स्टेम। देखिए साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इसमें चाइना बहुत आगे है, बहुत ज्यादा आगे है। लेकिन हमको एक चीज समझनी पड़ेगी, भारत भी इसमें आ रहा है। स्टेम, देखिए स्टेम जो है ये किसी भी देश को बढ़ा देता है। आज अमेरिका बहुत ऊपर है, क्यों? क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बहुत ज्यादा आगे है। भारत में भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे उतना ज्यादा अभी फोकस नहीं है, लेकिन वही चीज है कि एक शुरुआत हो गई है।
अच्छा, शुरुआत क्यों हुई है वो भी मैं आपको बता देता हूं। स्टार्टअप्स, ये भी एक बहुत बड़ा जो है वो फैक्टर है। स्टार्टअप्स की बात करें तो भारत में ढेरों स्टार्टअप्स खुल रहे हैं। जब से ये टेक बूम आया है, इंटरनेट बूम आया है, तो भारत में बहुत सारे स्टार्टअप्स खुल रहे हैं। और मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि यही स्टार्टअप जो है एक देश को महान बना देते हैं, क्योंकि जब देश में पैसा होगा, मेन पैसा है, जब देश में पैसा आएगा तब होगा क्या? पैसा, इन्वेस्टमेंट, जीडीपी बढ़ेगी और रोजगार मिलेगा लोगों को, स्टैंडर्ड बढ़ेगा। आप समझ रहे हो, क्वालिटी बढ़ेगी। जब स्टैंडर्ड बढ़ेगा तो क्वालिटी बढ़ेगी हर एक चीज में, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो रहन सहन हो। तो आप ये समझिए कि स्टार्टअप बूम जो आया है, आज लगभग आपको हर जगह स्टार्टअप। अच्छा, चाइना में ये नहीं है, यूट्यूब पूरी दुनिया में फैला हुआ है, चाइना में यूट्यूब चलता ही नहीं है, चाइना में फेसबुक चलता ही नहीं है। लेकिन हमारा मेन मार्केट अमेरिका है, हमारा मेन मार्केट साउथ ईस्ट एशिया है, हमारा मेन मार्केट यूरोप है, वहां सब यूट्यूब चल रहा है, तो लोग देख रहे हैं। यानी कि अगर आज मैं, जैसे स्टडी ग्लोस है, मेरी कंपनी है, तो ये हर कोई देख रहा है, हर कोई। मुझे फोन आते हैं, सऊदी से फोन आ गया, कभी बांग्लादेश से फोन आ गया, कभी अमेरिका से फोन आ गया। चाइना में ये नहीं है, क्योंकि चाइना में यूट्यूब चलता ही नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी, और चाइना का जो प्लेटफॉर्म है वो पूरी दुनिया के लिए एक्सेसिबल नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारे स्टार्टअप है ये कमाल कर देंगे और यही भारत को सबसे बड़ा बना देंगे। फिर उसके बाद पॉलिसीज देखिए, चाइना की जो पॉलिसी है, जैसे वन चाइल्ड पॉलिसी। चाइना एक बूढ़ा देश है, चाइना के पास वर्किंग पॉपुलेशन नहीं है। इन्होंने 1990s में वन चाइल्ड पॉलिसी लेके आए, अब ये 2 चाइल्ड लेके आए, 3 चाइल्ड में भी शिफ्ट हो गए। लेकिन चाइना वालों को पता है, आपने उनकी आदत डाल दी, अब वो एक बच्चे से ज्यादा छोड़िए, वो एक बच्चे भी पैदा नहीं करना चाह रहे। आपको पता है चाइना में ये हालत है। तो चाइना की पॉपुलेशन लगातार स्लो एज होती जा रही है, उनके पास उतने युवा नहीं हैं जितने उनको काम करने के लिए चाहिए। ठीक है ना? तो ये एक बहुत क्या कहते हैं कि एक बड़ा अंतर है। फिर उसके बाद देखिए, चाइना का लेबर मार्केट डेफिनेटली बहुत बड़ा है। चाइना का लेबर मार्केट बहुत बड़ा है, लेकिन दोस्तों अब हमारा लेबर मार्केट भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हम बड़ी बड़ी कंपनी से हमने इन्वेस्टमेंट किया, एग्रीमेंट साइन किया, एप्पल यहां पे फैक्ट्री बना लिया। तो आप देखिए, भारत का लेबर मार्केट चाइना से बड़ा है, लेकिन चाइना में स्किल्ड लेवल है। ये आप देखिए क्या होता है ना, कि जैसे मान लीजिए कि एक इंसान मजदूर है, अब वो स्किल्ड नहीं है, लेकिन वो काम करते 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 क्या होगा, उसको आइडिया आ जाएगा कि मकान कैसे बनाना है, उसकी डायमेंशंस क्या होने चाहिए, तब वो स्किल्ड हो गया। आप समझ रहे हो, ये फर्क होता है। तो चाइना में आपको स्किल्ड लेबर मिलेंगे, लेकिन भारत में आपको स्किल्ड लेबर उतने, क्योंकि उनको आप जैसे कोई प्लम्बर है, उसको तुम कोई भी काम करवा दो, कोई भी काम कर लेगा। ये होता है, एक मजदूर जो है मल्टीपल काम कर लेगा, लेकिन चाइना में जो काम है वो करता है। लेकिन स्टिल भारत का लेबर मार्केट बहुत बड़ा है। चाइना का लेबर मार्केट की ही वजह से तो चाइना ने बाजी मारी है, क्योंकि चाइना में लेबर बहुत सस्ता है और बहुत बढ़िया काम करके देते हैं, इसीलिए सारे कॉन्ट्रैक्ट ले जाता है। लेकिन भारत भी इसमें पीछे नहीं, भारत भी आ रहा है। देन द लास्ट वन इज फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी देखिए, इस समय चाइना को लेके पूरी दुनिया में असंतोष है, और जिन लोगों ने चाइना को एक्सेप्ट भी किया है वो बहुत खुश नहीं है। श्रीलंका डूब गया है, नेपाल की हालत देखिए, पाकिस्तान की हालत देखिए। तो जो भी देश चाइना के पास गए हैं, ये दुनिया को पता चल गया कि हम इन पे भरोसा नहीं कर सकते। वहीं अगर भारत की फॉरेन पॉलिसी देखें तो बहुत बढ़िया है। भारत ने सब कुछ बैलेंस करके रखा हुआ है, और भारत ने, चाहे वो यूरोप हो, अमेरिका हो, हर किसी के साथ, इनफैक्ट पाकिस्तान के भी साथ, अभी जब बाढ़ आई थी तो पाकिस्तान ने ये जताई थी, क्योंकि उसको भी पता है कि भाई चाइना के साथ हम नहीं जा पाएंगे, लेकिन उनकी मजबूरी है, क्योंकि उनका ईगो इतना बड़ा कि भारत के साथ नहीं जाएंगे। ठीक है, तो अभी बात हुई थी कि हम भारत से मदद ले सकते हैं, तो फॉरेन पॉलिसी में एक बहुत बड़ा चेंजेस लाएगी। तो ये 10 फैक्टर थे। एक और चीज मैं बता दूं, ज्योग्राफी। देखिए, भारत की ज्योग्राफी कमाल है। सबसे बड़ी बात ये, चाइना की हालत बहुत खराब इसलिए है क्योंकि उनकी ज्योग्राफी बहुत गड़बड़ है। भारत को तीनों तरफ से समुद्र का एक्सेस है, और इसी वजह से हम डोमिनेट कर सकते हैं सी रीजन को। लेकिन मैंने बताया ना, फॉरेन पॉलिसी आपका ज्योग्राफी के हिसाब से डिसाइड होती है। इसीलिए तो चाइना ग्वादर पोर्ट बना रहा है। चाइना क्या, वो सीधा पाकिस्तान, पूरा इधर अफगानिस्तान होते हुए पाकिस्तान पे आ जाएगा, उसको ऐसे भी घूम के जाना पड़ता है। लेकिन भारत को ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि भारत तीनों तरफ से समुद्र से घिरा है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ये रीजंस थे, टोटल 10 रीजंस, क्या 11 रीजंस की मैंने बात की है कि भारत का भविष्य बहुत उज्जवल है। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच।